हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीन टॉप। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है कि कौन से वैरायटीज़ है बोगनविलिया के जो आप स्टार्टिंग में अपने गार्डन में प्लांट करो तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। तो वैरायटीज़ तो बहुत है, तो उन्हीं में से मैंने कुछ सिलेक्ट किया है बिगिनर्स के लिए जो अच्छा होगा। तो आगे वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरुआत ही करेंगे एक स्पेसिफिक वैरायटी को नहीं, पर एक ग्रुप को मैं स्पेसिफाई करूँगा। ये ग्रुप होने वाला है महारा ग्रुप। तो इस ग्रुप में बहुत सारे प्लांट्स या वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। तो जैसा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये है रोज़ वैली डिलाइट, इसको बोलते हैं, इसका नाम है। तो इसका कलर कुछ अजीब ही है, लाइक पीचिश ऑरेंजिश ऐसा बोल सकते हो, और उसमें कुछ कुछ लाल भी ब्रैक्ट्स आ जाते हैं। तो महारा ग्रुप में इसके अलावा भी और 5 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। रेड मिलेगा आपको महारा, फिर महारा पिंक जो है लॉस वेनोस ब्यूटी, उसके बाद महारा येलो जिसको बोलते हैं ऑजी गोल्ड, फिर एक वाइट कलर का आता है डायना वाइट या फिर डानिया वाइट, मतलब लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। फिर आता है चेरी ब्लॉसम, और अभी मार्केट में शायद गोल्डन लीव्स का भी ये वेराइटीज़ अवेलेबल हो गए होंगे। और एक वैरायटी आता है जो मिस्टर बीरेश बैनर्जी का क्रिएशन है, उसका नाम है पल्लवी। तो उसका भी लाइक अपीयरेंस बिल्कुल मिलता है महारा ग्रुप के साथ। और एक है जिसका नाम है एसएफ महारा। तो ये सारे वैरायटीज़ बेसिकली आपको एक ही ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इनका जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो इनका फ्लावर्स, जो कि क्लस्टर्स में होता है और एक बहुत बड़ा क्लस्टर क्रिएट करता है अल्टीमेटली। इनका नेचर बहुत हार्डी होता है और इंडियन क्लाइमेट के साथ ये एकदम सूट कर चुके हैं। तो कोई भी बिगिनर को इनिशियली इस ग्रुप को करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मतलब फ्यूचर में भी नहीं होने वाला है। तो एंट्री लेवल जो भी गार्डनर है इस ग्रुप को आप कर सकते हो। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये एक चेरी ब्लॉसम का प्लांट, ये अभी एक 25 लीटर्स के बाल्टी में लगा हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली 14-16 इंच का वो पॉट है, बहुत बड़ा पॉट है। और ये प्लांट बहुत बड़ा है एक्चुअली, ये अप्रॉक्सीमेटली 13-14 फीट तक ऑलरेडी जा चुका है। इसके 3-4 ब्रांचेस, मतलब मुझे जैसा शेप का चाहिए था मैंने वैसे ही बनाया इसको। अभी तो फ़िलहाल फुल ब्लूम में नहीं है, जब होता है तो बहुत तगड़ा दिखता है। ऑफ कोर्स आप इस ग्रुप से अपना गार्डनिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फूलों में कभी कमी नहीं होगी और आपका मन हमेशा खिला हुआ रहेगा इसके पेड़ के जैसा। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये है पल्लवी, मेरे ही गार्डन का। तो ये है मिस्टर बीरेश बैनर्जी का क्रिएशन। अब मुझे ये नहीं पता है कि हाँ ये भी महारा ग्रुप का ही है या नहीं, पर ऑफ कोर्स ये महारा ग्रुप के जैसा ही रिजेंबल करता है, सेम दिखता है। तो जैसा जैसा मैंने वैरायटीज़ बताए महारा के, आप उससे ऑफ कोर्स अपना गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब जो दूसरा आईडी मैंने चूज़ किया आप लोगों के लिए वो है ऑरेंज ग्लो। तो ये बेसिकली बहुत पुराना आईडी है और ये सिर्फ फूलों के लिए नहीं बल्कि अपने पत्तों के लिए भी जाना जाता है। और सोने पे सुहागा ये है कि ये वाले वैरायटी में एक डॉटेड आप वेरिएशन देख सकते हो लीफ में। तो जब प्लांट में कोई फ्लावर रहता नहीं है, जो कि बहुत रेयरली है, तब ये प्लांट बहुत गॉर्जियस दिखता है। तो विदाउट फ्लावर्स भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई पत्ता बहार जैसा कोई एक अच्छा प्लांट आपके छत पे रखा हुआ है। फ्लावरिंग की अगर बात करें तो ये मोस्टली पूरा साल ही आपको फ्लावर देगा। सीज़न में तो इतना तगड़ा ब्लूम होता है कि कोई भी, मतलब जो नए आईडीज़ हैं, जो बहुत महंगे आईडीज़ हैं, उनको भी ये टक्कर दे सकता है। फूलों के ब्रैक्ट्स का कलर वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का होता है, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी इस टाइम पे प्रोमिनेंट रहता है ज़्यादा। जैसे कि हर वैरायटी में ही होता है कि विंटर टाइम में थोड़ा डार्क रहता है फ्लावर्स का कलर। अब तीसरे वैरायटी के तौर पे भी मैंने एक ग्रुप को चूज़ किया है, जिसको आप कोई बोलते हो 21 पिक्सेल्स या फिर कोई कोई बोलता है पिक्सी। तो मैं तो पिक्सी ही बुलाता हूँ। अब इस ग्रुप में भी बहुत ढेरों वैरायटीज़ मिल जाएंगे आपको, जैसे पिक्सी येलो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फिर आ गया पिक्सी पिंक, पिक्सी पीच, फिर वेरीगेटेड इसके बहुत ऑप्शंस होते हैं। और एक इसका एग्जॉटिक वेरिएंट होता है जिसका नाम है मूनलाइट ज्यूएल या फिर मूनलाइट पिक्सी जिसको बोलते हो।
तो ये प्लांट भी कोई भी बिगिनर के लिए एकदम मतलब मस्ट हैव प्लांट है, क्योंकि ये बहुत पुराना वैरायटी है। मतलब आपके दादा परदादा जिस टाइम से मतलब पैदा हुए हैं उससे भी पहले का वैरायटी होगा शायद ये। तो बेझिझक आप इस पौधे को कर सकते हो। हाँ, वो जो मूनलाइट वाला वेरिएंट बताया मैंने, वो थोड़ा इसमें से सेंसिटिव होता है इनिशियल स्टेजेस में। स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा ये अभी वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड पिक्सी पिंक। तो इसके जो सारे वेराइटीज़ तो मेरे पास हैं, वेरीगेटेड वगैरह सब मिला के जो ओजी वेराइटीज़ है वो सब। तो कोई भी बिगिनर के लिए ये एकदम सबसे तगड़ा वैरायटी है। और इसका एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि इसके पत्ते एकदम आजू बाजू मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, लाइक ऑक्यूपाइड होते हैं। और इसका एक बहुत स्पेसिफिक शेप रहता है कि हाँ ये वर्टिकली ग्रो करता है। तो ये थोड़ा मतलब डिफरेंट भी दिखता है और अलग है सबसे। तो अभी ये जो दिख रहा है ये है मूनलाइट ज्वेल या फिर मूनलाइट पिक्सी, जो बुला सकते हो आप। तो बढ़ते हैं अगले आईडी की ओर, जो है पर्पल स्टार। ये हज़ारों साल पुराना एक आईडी है, शायद स्पेक्टेबिलिस के साथ ही मतलब आविष्कार हुआ था इसका। तो लिस्ट में पहले जितने भी आईडी मैंने बताया या फिर आगे जो भी बताऊंगा, तो ये सबसे ज़्यादा हार्डी है उनमें से। इस वैरायटी में कोई भी ड्रॉबैक मुझे तो नहीं लगा है सिवाय इसके ब्लूमिंग का, क्योंकि ये एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सीजनल ब्लूमर है। मतलब पूरे साल आपको भर के फूल नहीं मिलेगा। कोई अगर बोल रहा है तो वो आपको मामू बना रहा है। मतलब मेरा इतना बड़ा एक मैच्योर प्लांट है, आप देख सकते हो। तो इसमें भी अभी जस्ट फूल आना स्टार्ट हुआ है। तो आप अगर नोटिस करोगे अच्छे से तो आपको दिखेगा इसका जो मेन स्टेम है कितना मोटा है और इसका सिस्टम कितना मतलब बड़ा है। ये भी एक 25 लीटर के ही बाल्टी में है। तो एक बहुत ह्यूज प्लांट है जो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लावर्स पैक करता है सीज़न में। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसका छोटा छोटा पत्ता होता है और फ्लावर्स भी पॉइंटेड एंड्स में ही आता है। और कलर में उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है क्योंकि ये सीज़न पे ही ब्लूम करता है। पर हाँ, थोड़ा दिसंबर जनवरी में थोड़ा और प्रोमिनेंसी दिखता है कलर में। तो कोई भी लेवल का गार्डनर, स्पेसिफिकली एंट्री लेवल का गार्डनर, ये तो आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि ये खुद से ही शेप ले लेता है और बहुत तगड़ा फ्लावरिंग होता है सीज़न में। तो ऑफ कोर्स ये रखो आप। तो अगले वैरायटी के तौर पे मैंने एक सीरीज़ रखा है जो मैं खुद पर्सनली उसको डॉक्टर सीरीज़ बुलाता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये है डॉक्टर बाबा, मतलब होमी बाबा के नाम से ही होगा शायद, पता नहीं मुझे, क्योंकि इस पे कोई रिसर्च आर्टिकल तो मुझे मिला नहीं या फिर कुछ भी नहीं मिला है। तो लोग इसको सनसेट ऑरेंज भी बुलाते हैं। तो ये आता है वेरीगेटेड लीव्स के साथ और इसका ब्लूमिंग भी बहुत कम है, लाइक सीजनल ब्लूमर ही बोल सकते हो इसको। पर हाँ, साल भर में फूल मिलता है, आपको मिलता रहता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ एकदम भर के आएगा। उसी का एक दूसरा वेरिएंट है जो है डॉक्टर राव। ये ज़्यादा मतलब चर्चे में रहता है क्योंकि ये बहुत एक कॉमन प्लांट है। तो बिगिनर्स या फिर उसके बाद वाले प्रो लेवल के जो भी गार्डनर्स हैं, हर किसी के पास आपको दिख जाएगा। तो इसका जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो है कि सेम वेरीगेटेड लीव्स, जस्ट फूल का कलर होता है इसमें एकदम ब्राइट रेड। खैर ब्लूमिंग नेचर तो सेम है सनसेट ऑरेंज की तरह ही, तो वो बहुत ज़्यादा खास है ऐसा नहीं बोलूँगा। पर जब ये ब्लूम करता है तो ये दोनों वैरायटीज़ ही मतलब बहुत आई कैचिंग है, क्योंकि इनका जो वेरीगेटेड लीफ का जो पैटर्न है, सिल्वरिश ग्रीन है उसका कलर और वाइट वेरिएशंस रहता है। तो उसके साथ साथ ऑरेंज कलर पकड़ लो या लाल पकड़ लो, बहुत ही स्ट्राइकिंगली आई अपीलिंग रहता है। तो आप ये कर सकते हो। तो अगला वैरायटी जो मैंने चूज़ किया है वो इस पूरे लिस्ट में किंग है मेरे हिसाब से। तो वो बेसिकली है स्प्लैश। तो लोग कोई इसको फ्लैश बोलते हैं, कोई स्प्लैश बोलता है, पता नहीं। तो मैंने जितना भी इसके बारे में पढ़ा है या फिर जाना है, ये स्प्लैश ही है इसका नाम। तो जो भी सुन रहे हो जो फ्लैश बोलते हो वो प्लीज़ इसको स्प्लैश बोल के बुलाओ। तो ये भी एक बहुत मतलब क्या बोले, इसके बारे में जितना बोलें उतना कम है। मतलब किसी को अगर एक ब्लूमिंग मशीन चाहिए, लाइक ऐसा है कि साल में कभी भी फ्लावरिंग ना बंद हो,
तो आप ये डेफिनेटली रख सकते हो। अब आप बोलोगे कि स्क्रीन पे तो दिख नहीं रहा है, तो मैंने वो काट के रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही फ्लावरिंग ख़त्म हो गया था, तो वो काटा है, तो नेक्स्ट अभी आएगा उससे अच्छा। तो ये स्प्लैश में 2-3 वैरायटीज़ सेपरेट लोग बताते हैं, पर मुझे पर्सनली वो 2 डिफरेंट लगते हैं, जो है मिस हॉलैंड और स्प्लैश। पर कभी कभी वो भी सेम फ्लावर कर देते हैं, मतलब सेम कलरिंग आ जाता है उनमें। तो इसका जो सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग जो अपील है वो है इसके फ्लावर्स के कॉम्बिनेशन और कलर। तो कभी हो सकता है कि आप में पूरा वाइट कलर का फ्लावर आ गया, कभी पूरा पिंक आ गया, तो इससे डरना नहीं है। लाइक इसका पैटर्न ही ऐसा है कि ये कब कैसा आएगा ये जो गार्डनर है उसको भी नहीं पता है। तो मिस हॉलैंड और स्प्लैश बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। और इनमें और एक वैरायटी आता है जो है रॉयल स्प्लैश। तो उसमें और इनमें डिफरेंस यही है कि ये ग्रीन लीव्स वैरायटी है, तो वो वेरीगेटेड लीव्स वैरायटी है। तो ये बहुत हार्डी है और कोई भी बिगिनर के लिए एकदम मस्ट हैव प्लांट है। अगले वैरायटी के तौर पे मैंने सिलेक्ट किया है जाकिराना को। बंगाली में हम इसको जाकिराना बोलते हैं। ये भी बहुत एक हार्डी वैरायटी है, बहुत पुराना वैरायटी है, लाइक ओजीज ऑफ बोगनविलिया, तो उस ज़माने का है ये। तो इसमें स्ट्राइकिंग ऑरेंजिश, मतलब ऑरेंज पिंकिश या फिर पिंक ऑरेंजिश ऐसा फ्लावर आता है। सीजनल ब्लूमर है, साल में पूरा साल ही रहता है फ्लावर थोड़े बहुत, पर नवंबर से स्टार्टिंग होता है, नवंबर दिसंबर से एकदम भर के फूल रहता है, तब कोई भी आपको पत्ता दिखेगा नहीं। मैंने अभी इसको कटिंग करके रखा है ताकि मतलब जो सीजन ब्लूम हो तो वो बहुत तगड़ा हो। मेरे सारे ही अभी फर्स्ट फ्लैश कंप्लीट हो गया या फिर फर्स्ट फ्लैश आने वाला है, तो इस पोजीशन में इसीलिए बहुत ज़्यादा लेवल या फिर वॉल्यूम का फ्लावरिंग नहीं दिखेगा आपको। तो ये जाकिराना कोई भी बिगिनर के लिए एकदम आइडियल वैरायटी है। मैं कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगा, तो जैसे देखो आप, ये है इसका कलर। तो कोई भी बिगिनर के लिए एक आइडियल आईडी है मेरे हिसाब से ये वाला। आप ऑफ कोर्स करो आईडी, तो दिखने में भी बहुत डिफरेंट लगता है। तो लिस्ट के आखिरी वैरायटी के तौर पे मैंने रखा है ब्लॉन्डी को, जिसको आप ह्यू इवान या फिर ह्यूज इवान्स के नाम से भी जानते हो। तो ये एक ऐसा वैरायटी है जो मतलब आप थक जाओगे फूल लेते हुए, पर ये आपको फूल देते हुए कभी नहीं थकेगा। तो ये कोई भी बिगिनर के लिए एकदम मैजिकल वैरायटी है, या फिर कोई भी लेवल का गार्डनर हो उसके लिए एक मैजिकल वैरायटी है। तो मेरा शायद ये 1 साल का प्लांट है, तो बहुत ही अजीबोगरीब शेप हो गया था, तो मुझे हार्ड प्रून करना पड़ा। उसके बाद अभी थोड़ा एक कॉम्पैक्ट शेप में है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं लाइक कन्वेंशनल ही शेप देना पसंद करता हूँ। आप आगे भी वीडियो में देखोगे जो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँगा कि मेरे पास अजीबोगरीब शेप के बहुत प्लांट्स हैं। तो हाँ, टॉपिक पे ही रहता है। तो ये एक ऐसा वैरायटी है जो कोई भी बिगिनर के लिए एकदम मस्ट हैव वैरायटी है। बहुत हार्डी है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और फ्लावर्स का कलर भी बहुत डिफरेंट है। डुअलिटी, डुअल टोन फ्लावर्स होता है इसमें और भर भर के फ्लावर्स होता है। अभी मेरा ये फर्स्ट फ्लैश आना चालू हुआ है, तो ये मैं ऑफ कोर्स रिकमेंड करता हूँ कोई भी बिगिनर को। अब मैं बात करना चाहूँगा कि कोई भी लेवल का गार्डनर हो, कुछ भी हो, किसी के भी बहकावे में मत आओ। खुद इंटरनेट रिसोर्सेस अभी बहुत अवेलेबल है, खुद थोड़ा रिसर्च करो, खुद देखो, खुद जानो, फिर किसी को आप फॉलो करो जिसको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, सही बोलता है। तो चलो, उसके बाद हैप्पी गार्डनिंग, हैव अ नाइस लाइफ।